अस्सलामुअलैकुम। आज क्वेश्चन नंबर 14 ज़रा आगे लेके चलते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू क्रिएट टेबल, यानी कि हम लोग जैसे कि स्कूलिंग सिस्टम में टाइम टेबल क्रिएट किया जाता है या फिर डेटा एंट्री के लिए एमएस ऑफिस वर्ड में कोई भी टेबल्स वगैरह क्रिएट करते हैं हम लोग, किस तरह वो टेबल जो है क्रिएट किया जाए। बहुत सिंपल तरीका इसको। गो टू इंसर्ट, पहले आप इंसर्ट के ऑप्शन में गए, वो जो आपको मेन्यू बार में ऊपर इंसर्ट का ऑप्शन दिखता है। अच्छा, इंसर्ट के ऑप्शन में जाने के बाद एक ऑप्शन आपके पास है यहाँ पर टेबल्स की कमांड। टेबल की कमांड में जाकर आपने यहाँ पर सेल और एड्रेस, यानी कि आपने जितने कॉलम्स और जितनी रोज़ चाहिए होते हैं जस्ट आपने क्लिक करना है और आपके पास टेबल क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन। इसको चलें पहले अप्लाई करके देख लेते हैं। सिंपल, अगर मुझे एक टेस्ट शीट बनानी है, सिंपल टेस्ट शीट बनाने के लिए सबसे पहले मैं गया इंसर्ट के ऑप्शन में, टेबल की कमांड पे क्लिक करा और यहाँ से जितने मुझे रोज़ चाहिए वो मैंने रोज़ ली और जितनी कॉलम्स चाहिए, एक तरीका तो ये इंसर्ट कॉलम और रो करने का। अच्छा, एक और मेथड हमारे पास यहाँ पर है इंसर्ट टेबल की कमांड। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करें जस्ट। अब जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमने बता दिए फॉर एग्जांपल 4 और नंबर ऑफ़ रोज़ बता दिए इसको 4, कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम मेरे पास जो है 4 होने चाहिए। जैसे मैंने ओके करा तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास 4 रोज़ और 4 कॉलम्स का एक टेबल मेरे पास क्रिएट हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर अगर कोई डेटा इसमें इंसर्ट कर देते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक टेस्ट शीट का डेटा इसमें इंक्लूड कर देता हूँ। और कुछ इनके मार्क्स ले लेते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमने यहाँ पर कुछ डेटा इंसर्ट कर दिया, अगर इन केस मेरे पास यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सब्जेक्ट्स में देखूँ उर्दू, इंग्लिश, मैथ। अब किसी ने मुझसे कहा कि ये जो उर्दू का कॉलम है इसके बाद एक और सिंधी का सब्जेक्ट था और इंग्लिश से पहले था, वो मैंने इंक्लूड नहीं करा। अगर कोई कॉलम बीच में इंक्लूड करना पड़े, सेंटर में हमें यानी कि वर्किंग करते वक्त इंक्लूड करना पड़े कोई कॉलम या कोई रो, तो इसका आसान तरीका ये होता है, कर्सर आपका यहाँ है। अगर जैसी एक चीज़ याद रखें, मैं पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो ऊपर से आपका मेन्यू ऑप्शन जो होता है ऊपर से हिडन हो जाता है। जैसे ही मैं इस वर्किंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी वर्किंग अगेन वही ऑप्शन डिज़ाइन और एक लेआउट का ऑप्शन हमारे पास दे देता है। अच्छा, हमने लेआउट के ऑप्शन पे क्लिक करा, सिंपल हमारे पास यहाँ पर रो एंड कॉलम का ऑप्शन अवेलेबल है। अब मुझे यहाँ पर राइट साइड पे एक कॉलम चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ़्ट और इंसर्ट राइट। मुझे राइट साइड पे चाहिए तो मैंने क्या करा, सिंपल इंसर्ट राइट के ऊपर क्लिक करा। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास इंसर्ट राइट करके एक कॉलम जो है इंसर्ट हो गया, जहाँ मैं कोई और सा सब्जेक्ट, जो भी मुझे सब्जेक्ट इंक्लूड करना था वो मैंने सब्जेक्ट यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड करने के बाद अब मुझे यहाँ पर ये एक डिटेल दी गई कि असद के बाद यहाँ पर कोई और सा नेम है दानिश से पहले, आपने वो इंक्लूड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर यासिर का नाम है तो वो इंक्लूड करना है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर अब मुझे इंसर्ट बिलो यानी कि नीचे की तरफ एक रो चाहिए, तो सिंपल मैंने इंसर्ट बिलो करा, एक रो मुझे नीचे की तरफ यहाँ पर मिल गई। मैंने यहाँ पर यासिर का नेम डिफ़ाइन करा, करने के बाद यहाँ पर हमने नेम करा, इस तरह डिफ़ाइन कर दिया। अच्छा, अब इसके कॉलम्स के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किस तरह किया जाए, बहुत ही सिंपल, सिर्फ कर्सर को इस लाइन के ऊपर लेकर जाएं। जब ये एरो शो करे उस वक्त क्लिक का बटन प्रेस करें, माउस से जो राइट क्लिक होता है उसके बराबर में लेफ़्ट क्लिक, इस तरह लेफ़्ट जिसे हम क्लिक कहते हैं, उस बटन को प्रेस करके आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है ईज़िली कर सकते हैं। कि आपको यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अगर करना हो किसी भी आपने रो कॉलम्स वगैरह को, तो आप यहाँ से भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ईज़िली इसको आप मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे इसको डिज़ाइन करना हो तो सिंपल यहाँ पर एरो की कमांड दिख रही होगी, इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा ये ऑल सेलेक्ट कर लेगा। अदरवाइज़ आप इस तरह भी कर सकते हैं कि नेम पे रख के इसको ऑल सेलेक्ट कर लें, या फिर जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करें ये ऑल सेलेक्ट करेगा। फिर डिज़ाइन के ऑप्शन में गया, फिर एरो की कमांड यहाँ पर डिज़ाइनिंग के ऑप्शन से क्लिक करके आप चाहें तो इसके ऊपर डिज़ाइंस अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वो खुद ही उसको क्या करेगा, डिज़ाइन में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा
अब हम आगे यहाँ पर पैराग्राफ अगर हेडिंग डिज़ाइंस करनी है तो इसकी तमाम फॉर्मेटिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि होम में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हम यहाँ से करते हैं कि यहाँ से करने के बाद कलर वगैरह डिफ़ाइन करना है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं होम से, और यहाँ डिज़ाइन से ये पूरे के पूरे टेबल को डिज़ाइन कर देगा। टेबल की कमांड हमने यहाँ पर क्लियर कर ली, टेबल की कमांड समझ में आई होगी। अच्छा, इसी में एक और चीज़, अगर मुझे ऊपर हेडिंग देनी है, सपोज़ मुझे एक ऊपर हेडिंग देनी है, तो आसान तरीका आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आप एक काम करें, लेआउट से इंसर्ट अबव कर लें, एक रो आपको ऊपर मिल गई, सिर्फ इसके साइज़ को हमने क्या करा, यहाँ से इंक्रीज़ करा, और ये जो लाइन्स हैं अब इसको रिमूव कर दें। कैसे? डिज़ाइन के ऑप्शन में गए, यहाँ पर से हमने लेआउट के ऑप्शन में, अच्छा, इरेज़र टूल आपको MS ऑफिस 2013 में यहाँ मिलेगा, जबकि MS ऑफिस 2007 में डिज़ाइन के ऑप्शन में इरेज़र टूल होता है। इरेज़र टूल हमने यहाँ से यूज़ करा और इसको यहाँ पर इरेज़ कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास ये जो लाइंस होगी, इसको इरेज़ करने का तरीका भी सिंपल इस तरह हम इसको यहाँ पर कर सकते हैं। करने के बाद आप फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कुछ भी लिखना है, मैंने यहाँ ब्लैंक पेज पे क्लिक करके इसके ऊपर अगेन लिखा, और इसको मैंने दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट शीट। देन सेलेक्ट करके इसकी एडिटिंग करते हैं आप, इसको सेलेक्ट करके सेंटर में ले जाएं, इसको इंक्रीज़ कर लें, और जो भी वर्किंग वगैरह आपने करनी है इसके ऊपर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल टेस्ट शीट आपकी क्रिएट हो जाएगी। इस तरह हम अपना एक सिंपल टेबल की कमांड को यूज़ कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन अगर हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।